वसई विरार मनपा के प्रभाग समिति एफ क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न मूलभूत जन समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रभाग कार्यालय के समक्ष आक्रोश मोर्चा निकाला। उक्त मोर्चा वसई विरार भाजपा जिला अध्यक्ष राजन नाइक के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला व पुरुष पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मोर्चे को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नागरिक गटर, सड़क पर पड़े गड्ढे, पानी, सफाई जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन मनपा के भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी स्थानीय सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। सामान्य नागरिकों की समस्याओं से जुड़ी शिकायत मिलने के बावजूद मनपा अधिकारी व कर्मचारी उसे नज़रअंदाज करते हैं। वक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस कार्यालय में एक दाढ़ी वाले बाबा जी आते हैं, जिनके कहने पर ही कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति की बातों को वह नहीं सुनते, जो बेहद गलत। इस दौरान मोर्चा स्थल पर पहुंचे प्रभारी सहायक आयुक्त ने आंदोलनकारियों की मांग पत्र को लेते हुए जल्द से जल्द सभी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया, जिसके पश्चात मोर्चे को समाप्त किया गया। भाजपा पदाधिकारियों ने मनपा अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 माह के अंदर हमारी सभी मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से संतोष जनाठे, महेंद्र पाटिल, राजेंद्र महात्रे, अश्विनी सावरकर, उत्तर भारतीय मोर्चा के संतोष यादव आदि उपस्थित थे। इनको रिक्वेस्ट करने के लिए आना पड़ता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि 25 साल से सत्ता जिसने यहाँ उपभोग्य सत्ता जिसने चलाई है, उसने दुर्भाग्य से जो काम करना चाहिए तो किया नहीं है। चाहे समस्या पानी की हो, चाहे समस्या रास्ते की हो, चाहे समस्या गटर की हो, उसके ऊपर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं रखा नहीं है, ध्यान दिया नहीं है। अस्पताल की समस्या तो बाद में रहेगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ समस्याओं के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं रखा है। मेरे पूर्व वक्ता ने जो भाषण में कहा कि पानी के कनेक्शन के लिए 100 बार चक्कर काटना पड़ता है, 4-4, 5-5, 7-7 साल से इधर एप्लीकेशन करके पड़ा है, और कोई एक गाड़ी वाला बाबा आता है और उसके कहले जाता है, और वो जो कहता है उससे अगर उसको कनेक्शन मिलता है। लेकिन मैं आप इस मोर्चा के माध्यम से महापालिका को कहना चाहता हूँ, अभी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और सबसे दुर्भाग्य बात है, मोदी जी ने जो 15 अगस्त में लाल किले से भाषण में जो कहा, तो मुझे लगता है वसई विरार महापालिका ध्यान में रखते हुए किया होगा या फल विभाग ध्यान में रखते हुए किया होगा कि इस विभाग से भारतीय जनता पार्टी उन्होंने जो कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने का है, और इस महापालिका इसी कार्यालय से कई आदमियों को आज तक पकड़ा गया है। सहायक आयुक्त भी पकड़ा गया है आज 15 दिन के पहले 10,000, 2,000, 5,000 के घूस खाते हुए, 4,000 के घूस खाते, 40,000 के घूस खाते हुए। तो मैं इनको चेतावनी देता हूं कि अगर कोई भी यहाँ का नागरिक, इसका पार्टी मत देखो, वो कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक, भारतीय नागरिक अगर आपके पास कोई काम लेके आता है तो काम करना आपका कर्तव्य है, काम करके लेने का उनका हक है। आपको जो पगार मिलती है, आपको जो तनख्वाह मिलता है, वो जो हम लोग टैक्स भरते हैं, घरपट्टी भरते हैं, और केंद्र और राज्य सरकार जो पैसा देती है, उस पट्टे के तहत आपको पगार मिलता है। आप किसी के प्राइवेट नौकर नहीं हो, किसी के कहने के बाद कहाँ भी जाए, पानी का कनेक्शन ज्वाइन करो, रास्ता करो, गटर करो, आपको हर नागरिक का सुनना होगा, आपको हर नागरिक का सुनना होगा, जरूरतमंद का काम आपको करना होगा। ये आपको ये तो झांकी है, अगला मोर्चा आएगा। हमारे जनरल साहब ने कहा और हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। हम लोग तो दुर्भाग्य है कि वसई विरार में पैदा होकर हमको चैन के दिन भी नहीं आती है। हमारे बहनें तो रात को घर में सोती भी नहीं है कि कभी पानी आएगा मालूम नहीं पड़ता है, तो पानी कभी आएगा मालूम नहीं पड़ता है, तो पूरे रात भर उनको जागना पड़ता है। लेकिन आज के बाद आपको भी चैन से आक्रोशित जनता, खरं तर महानगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर अजून 20 वर्ष होत आली तरी पण आपल्याला गटर, रस्ते, पाणी ह्यासाठी आंदोलन करायला लागते। ही सर्वात लाजिरवाणी गोष्ट आहे। आम्ही आमचा हक्क मागायला आलेलो आहोत। आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक वेळा त्यांच्या मागण्या घेऊन तुमच्याकडे निवेदनं दिलेली आहेत, पण त्या निवेदनांचा कुठेच विचार केला जात नाही।
त्या निवेदनावरती कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली जात नाही। त्यामुळे आज अशा प्रकारे ही जनता आक्रोशित होऊन इथे आलेली आहे। सर्व भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली मनोगत इथे मांडलेली आहेत। जे कार्यकर्ते या प्रभाग समिती फ मध्ये कार्य करत आहेत त्यांनी छोट्या छोट्या विषयांसाठी म्हणजे गटारात असेल, गटारावरचं झाकण असेल, रस्त्यात पडलेले खड्डे असतील, स्ट्रीट लाईट असेल, यासाठी जर त्यांनी तुमच्याकडे कुछ नहीं बनेगा, ये एहसान है उनका। पहले के जमाने में कोई शुभ काम करने के लिए बलि मांगती थी, आज वसई विरार की नगर पालिका हर बारिश में बलि मांगता है। हाँ, कोई न कोई चेंबर के द्वारा बह जाता है। अभी पिछले साल एक जीवन नगर में बच्चा बहा, उसके पहले संतोष भवन नाके से एक लड़का बहा, और इस साल उनका ही एक कर्मचारी बह गया। कितनी शर्म की बात है। ये बलि मांग के अपनी उन्नति कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार करेंगे और काम नहीं करेंगे। ये भ्रष्टाचार करने का भी फीस लेते हैं और ना काम करने का पैसा लेते हैं। अभी यहाँ पे इतना लेटर मारा गया, काम कराने के लिए हम लोग खड़े होते हैं, मगर ये जाएंगे माजी नगर सेवक के कार्यकर्ताओं को लेकर खड़ा करेंगे। आयोजित किया गया है। आज ये वसई पूर्व मंडल की ओर से ये भ विभाग जो है महापालिका का, उसके ऊपर पानी के लिए रास्ते में जो गड्ढे पड़े उसके लिए गटर है, गटर साफ नहीं होता है, गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है, स्ट्रीट लाइट का प्रश्न है, पानी का कनेक्शन अवैध रूप से दिया जाता है, और भी कई समस्या है। उसके लिए आज का एक जन आक्रोश मोर्चा भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंडल ने आयोजित किया था। उसके तहत हमने यहाँ के जो सहायक आयुक्त है उनसे बात की, वो पॉजिटिव है। वो अभी नए नए यहाँ आए हैं कि दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री और विश्व के नेता आदरणीय मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म कर दो ऐसा बोलते हैं देश में, और दुर्भाग्य से वसई विरार महापालिका में 15 दिन के पहले ही 2 अधिकारियों को भ्रष्टाचार, इस महापालिका के इस प्रभाग से ही अधिकारियों के ऊपर आरोप हुआ है भ्रष्टाचार का। तो हमने आयुक्त सहायक आयुक्त को बताया कि जल्दी से जल्दी हमारी जो समस्या है वो निश्चित हल होनी चाहिए। उन्होंने विश्वास दिया, उन्होंने लिखित रूप के भी वो दे रहे हैं कि ये समस्या हम लोग जल्दी से जल्दी हल करेंगे। और ये समस्याएं अगर हल ना होगी तब आगे क्या किया जाएगा? अगर समस्या हल नहीं हुई तो उससे भी उग्र आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करेगी, और ये अधिकारियों को चैन से बैठने अपने कुर्सी पे नहीं देगी।